नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आपको बता दें कि इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, उन्हीं अभ्यास प्रश्न पत्रों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सभी छात्र क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इन पेपरों के जो आंसर रहेंगे वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 का। यहाँ पर देखेंगे कक्षा 11वीं का यहाँ पर अभ्यास प्रश्न पत्र को कंप्लीट करेंगे। और ये जो है सेट ए है और ये जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का जो अभ्यास प्रश्न पत्र है, इसमें समय 3 घंटे का दिया है। अधिकतम अंक इसमें 70 अंक का है। नोट दिया है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिएगा, हम पहले से इस वीडियो में सेट ए को कंप्लीट करेंगे और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और पहला जो प्रश्न दिया है उसमें देखेंगे सही विकल्प चुनकर हमें लिखना है। तो पहला जो दिया है, निम्नलिखित में से किसे थैली फंगाई कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आ वाला राइट आंसर है, यानी इसको माइस्टिसिस। दूसरा दिया है जड़ें विकसित होती हैं, तो ये मूलाकार से होती है, आ वाला राइट आंसर है। तीसरा है 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया गया है? यानी तीसरे का द वाला राइट आंसर है, किसी जगत में नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक जो चौथा दिया है, मानव के उत्सर्जित तंत्र के संबंध में सत्य कथन है। तो इसमें जो ब वाला राइट आंसर होगा, यानी कथन 1, 3 व 4 सही है। पांचवा दिया है, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण एवं स्त्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं उनमें निम्नलिखित में से कौन से कोशिका अंगक अधिक पाए जाने की संभावना है? तो पांचवे का स वाला राइट आंसर है, यानी खुरदरी अंतःप्राद्रवी जालिका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा दिया है, कोशिका चक्र की अवस्था सही क्रम क्या है? तो स वाला इसका राइट आंसर है, G1 S G2 M। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 जिनको हमने कंप्लीट किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और जो अगला प्रश्न दिया है इसमें वो है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला दिया है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है, तो कौन होती है? ये होती है हमारी जाति, यानी पहले वाले में क्या आएगा? जाति। दूसरा दिया है, पुष्प का नर भाग कहलाता है, तो क्या कहलाता है? पुमंग, यानी क्या कहलाता है? पुमंग कहलाता है। तीसरा दिया है, ऐसा संवहन बंडल जिसमें जाइलम व फ्लोएम के मध्य में कैम्बियम उपस्थित होता है, संवहन बंडल कहलाता है। तो कैसा कहलाता है? इसमें आएगा आपका खुला। कैसा आएगा? इसमें खुला। अगला दिया है, मेंढक का लाव खालिस्तान कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ट्रेड पोल कहलाता है, यानी क्या कहलाता है? ट्रेड पोल कहलाता है। पांचवा दिया है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है हमारी सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला दिया है छठा, न्यूक्लियोटाइड्स और फास्फोरिक अम्ल पेंटोस शर्करा तथा खालिस्तान के बने होते हैं, तो ये किनके बने होते हैं? नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं, यानी किसके बने होते हैं? नाइट्रोजन क्षार के बने होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 जो दिया है इसमें वो है हमारा सत्य और असत्य को हमें बताना है। पहला दिया है, एंजाइम की क्रियाविधि तापमान व पीएच द्वारा प्रभावित नहीं होती है, असत्य, जबकि ये होती है। दूसरा है, ब्लैकमैन ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के संबंध में सीमा कारक सिद्धांत दिया था, ये हमारा सत्य है। पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण विभिन्न पौधों का अनुकरण करते हैं, इस क्षमता को प्लास्टोसिटिस कहते हैं, तो ये हमारा क्या है? सत्य है। मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन मुख्य रूप से बाइकार्बोनेट्स के रूप में होता है, ये भी हमारा सत्य है। हृदय पेशियाँ जीवन भर कार्य करती हैं, ये सत्य है। दो तंत्रिकाओं के संपर्क स्थल को सिनेप्स कहा जाता है, ये बिल्कुल हमारा क्या है? सत्य है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 3 के हमें सत्य असत्य को बताना था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न क्रमांक जो 4 दिया है इसमें हमें बनाना है सही जोड़ी बनाना है, यानी कॉलम ए कॉलम ब से हमें मिलाना है। पहला दिया है,
क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। पौधों में जो वृद्धि होती है वो किसके द्वारा नापी जाती है? ऑक्सीनोमीटर के द्वारा। तीसरे जो दिया है मेडुला आंवला गाटा, इसमें आएगा डी वाला, श्वसन आएगा। और रत्न जो होते हैं वो रक्षक क्या आते हैं? रक्षक कोशिका, सी वाला। और पश्च जो मस्तिष्क होता है वो उसका क्या आएगा? पोष, यानी पहले वाला राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से थी ये क्या थी हमारी सही जोड़ियाँ। इन सही जोड़ियों को कंप्लीट किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और जो अगला प्रश्न दिया है वो है हमें एक वाक्य में उत्तर हमें बताना है। एक वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला दिया है मेंढक के मस्तिष्क से कितनी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो कितनी निकलती हैं? 10 जोड़ी निकलती हैं। कितनी निकलती हैं? 10 जोड़ी। दूसरा दिया है लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये एनीमिया हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। अगला दिया है तीसरा प्रोटीन के श्वसन गुणांक का मान लिखिए, तो ये कितना होता है? 0.9 होता है। अगला दिया है पेशियों में पाए जाने वाली प्रोटीन का नाम लिखिए, तो ये कौन होता है? एक्टिन व मायोसिन, एक्टिन और मायोसिन। अगला दिया पांचवा सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर नीचे दिए गया गुणसूत्र किस प्रकार का गुणसूत्र है? तो इसमें आएगा ये किस प्रकार का गुणसूत्र है? टीलोसेंट्रिक, यानी कौन सा है? टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र है। तो इस प्रकार से थे ये प्रश्न क्रमांक 5, जिनको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट किया है। आपको बता दें कि अब जो प्रश्न क्रमांक 3 है, 6 है, और ये जो सभी प्रश्न हैं प्रश्न क्रमांक 6, 7, 8 और 9, 10, इस प्रकार से इन प्रश्नों के जो उत्तर रहेंगे वो जो अगला वीडियो रहेगा उस वीडियो में इन सभी के जो हल सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करा देंगे और इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। जब तक आप सभी छात्र इन प्रश्नों को आप मन से करने की कोशिश करिएगा और अगले वीडियो में सभी प्रश्नों को कंप्लीट कराएगा, क्योंकि जो प्रश्न पत्र है हमारा अभ्यास प्रश्न पत्र, यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।